हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके बारे में जानेंगे, उनका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, उनसे कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं या चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमारी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सेकंड पीनियल ग्लैंड आ जाती है, फिर थायराइड आ जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड आ जाती है, थाइमस आ जाती है, एड्रिनल आ जाती है, पैनक्रियाज आ जाती है और फिर टेस्टिस या ओवरीज। तो ये हमारी यहाँ पर ग्लैंड दी गई हैं, ये जितनी भी ग्लैंड दी गई ये सारी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब हम एक एक ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली ग्लैंड होगी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली होती कहाँ है, तो ये हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है। मतलब ये पाई कहाँ जाती है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ब्रेन में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड in the mid part of क्या होगा, in the mid part of forebrain, in the mid part of forebrain। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ब्रेन। ठीक है, तो ये ग्लैंड होती कहाँ है, तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारे मिड पार्ट ऑफ ब्रेन में पाई जाती है और जस्ट बिलो मतलब नीचे, जस्ट बिलो। ओके, सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत ही छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये हमारी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, एग्ज़ाम में आपको जैसे मैं नोट करवा रहा हूँ वैसे ही नोट करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट का क्या हुआ कि दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द मिड पार्ट ऑफ फोरब्रेन जस्ट बिलो। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमारी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ऑफ अगर साइज बात करें तो साइज इसका होता है मैज ग्रेन। मैज ग्रेन साइज की होती है। अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इट फर्दर enlarge ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो थोड़ी सी लार्ज हो जाती है और इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं अब उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं, हम हार्मोन्स की बात करें, पहला सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स आ जाएगा। फर्स्ट हार्मोन होगा सोमैटोट्रोपिन
सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोन्स हो जाएगा सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, तो देखो इट स्टिमुलेट, ये करता क्या है, इट स्टिमुलेट्स, इट स्टिमुलेट्स सेलुलर ग्रोथ, इट स्टिमुलेट्स सेलुलर ग्रोथ ठीक है, ये सेलुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ बोन्स, बोन्स जो हमारी ग्रोथ होती है, हड्डियों की जो ग्रोथ होती है उसमें भी हेल्प करता है सोमैटोट्रोपिन। और किसमें, मसल्स एंड टिश्यू, मसल्स एंड टिश्यू, इनके भी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हार्मोन्स आ जाता है इसी में, थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन हार्मोन्स क्या होता है, ठीक है। देखो इसकी अगर बात करते हैं थायरोट्रोपिन हार्मोन्स के फंक्शन, तो ये क्या हेल्प करता है, इट प्रमोट ग्रोथ एंड कंट्रोल, इट प्रमोट ग्रोथ एंड कंट्रोल and controls the function of thyroid gland, ठीक है। तो थायरोट्रोपिन हार्मोन्स क्या करता है, प्रमोट ग्रोथ एंड कंट्रोल, ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसके ग्रोथ है ना, और उस पर कंट्रोल ये करना, ये जो फंक्शन होता है ये थायरोट्रोपिन का होता है। नेक्स्ट हार्मोन्स है हमारा, थर्ड नंबर हार्मोन्स है हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इट कंट्रोल, आप भी मेरे साथ नोट्स बनाते जाइएगा, इट कंट्रोल द secretion of हार्मोन by adrenal gland, ओके। इसका फंक्शन समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हार्मोन्स आ जाता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन क्या बच्चों होता है, ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स
It activates the growth ठीक है, it activates the growth of breast during pregnancy. ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बेसिकली क्या होता है, ये तब एक्टिवेट होता है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, और ये ब्रेस्ट उस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेस्ट की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में। एंड सेक्रीजन ऑफ मिल्क, एंड और क्या करेंगे ये, सेक्रीजन ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क का सेक्रीजन करेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन्स और आ जाता है हमारा, हार्मोन्स है, ये सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स क्या होते हैं, देखो गोनाडोट्रोपिन जैसा बात कर रहे हैं तो ये हमारे गोनैड से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स क्या करेगा, इट stimulates the growth and function of testis in males and ovaries in female, ठीक है। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बच्चों क्या करते हैं कि जो मेल्स में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं, तो इन सभी के ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हार्मोन जाता है हमारा वैसोप्रेसिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन, वैसोप्रेसिन। इसका फंक्शन क्या है, देखो, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ठीक है, बीपी, तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, प्रमोट रीएब्जॉर्बिशन ऑफ वाटर इन किडनीज। ठीक है, तो जो किडनी में वाटर का रीएब्जॉर्बिशन होता है उसमें वैसोप्रेसिन हार्मोन्स हमारा हेल्प करता है। पहला फंक्शन बीपी को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और प्रमोट रीअब्जॉर्बिशन ऑफ वाटर इन किडनी। ओके, और क्या फंक्शन करता है, एक फंक्शन और करता है, रिड्यूसिंग excretion of water
एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर, रिड्यूसिंग एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू यूरिन, थ्रू यूरिन, ठीक है, थ्रू यूरिन। यहाँ तक समझ में आया होगा सबको, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करते हैं, वैसोप्रेसिन एक तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, दूसरा क्या करता है, रीअब्जर्वेशन ऑफ वाटर, यानी किडनी के अंदर जो वाटर का रीअब्जर्वेशन होता है, पुनः अवशोषण कह सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। रेड्यूसिंग एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, ठीक है। तो ये यूरिन के फॉर्म में वाटर को क्या करता है, एक्सक्रिएट करने का भी काम करता है, ठीक है। अब एक और हार्मोन्स आ जाता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सेक्रेट होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है क्या, पहला आता है लेबर पेन। लेबर पेन्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो जो बच्चे के जन्म से पहले जो लेबर पेन होता है वो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देखो, अब जो ये हमारे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स थे पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, उस पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है और इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में हमारी नेक्स्ट ग्लैंड आ जाती है, उस ग्लैंड को हम बोलेंगे पीनियल बॉडी, ठीक है। कौन सी ग्लैंड, पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो सेकंड ग्लैंड हो जाएगी पीनियल बॉडी, पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये पीनियल ग्लैंड की आप बात करते हैं तो ये भी हमारे ब्रेन में ही सिचुएटेड होती है, यानी ब्रेन में ही पाई जाती है, और ये सेरिब्रम के दो लोब के बीच में होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो इट इज़ स्मॉल, it is small flat, it is small flat gland, इट इज़ स्मॉल फ्लैट ग्लैंड होती है, ठीक है। मतलब जो पीनियल बॉडी होती है वो स्मॉल और फ्लैट ग्लैंड, और ये अगर हम बात करें सिचुएटेड बिटवीन the two lobes of cerebrum, ठीक है। ये सेरिब्रम के दो लोब में सिचुएटेड होती है, ठीक है। अब देखो इसके हार्मोन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला हार्मोन्स आ जाता है मेलाटोनिन, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखेगा। तो फर्स्ट हार्मोन्स आ जाता है हमारा मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है,
बच्चों नेक्स्ट ग्लैंड आ जाती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, इट इज़ लोकेटेड at the base of throat on both side trachea, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो आप देखेंगे लोकेटेड बेस ऑन द थ्रॉट, ठीक है। ये थ्रॉट में होती है और बेस ऑन द थ्रॉट साइड ऑफ ट्रैकिया के साइड में आपको देखने को मिलेगी। हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। देखो इससे जो हार्मोन्स निकलता है वो हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन्स होता है? थायरॉक्सिन। फंक्शन क्या होते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस लिए इम्पॉर्टेंट है? तो देखो जितना भी हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिक रेट की बात करें तो हम हार्ट बीट को कंट्रोल करना है ना। उसके बाद में मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी थायरॉक्सिन हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जिन बच्चों में अगर थोड़ा कम थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम हो जाती है बर्थ में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ठीक है। अब देखा होगा कभी कभी आयोडीन की कमी होने के कारण हमारे जो बॉडी की थायराइड ग्लैंड है ये फूल जाती है, तो इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो डिजीज़ हो जाती है उसे बोलते हैं बच्चों ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के बहुत सारे फंक्शन हैं, ओके। अब नेक्स्ट ग्लैंड की ओर हम लोग चलेंगे। हम अगली ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड। इसकी बात कर लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड either on the surface ठीक है ऑफ थायराइड, on the surface of thyroid loops are embedded ठीक है। तो देखो ये अगर इनकी पोजीशन की बात करें कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दीज ग्लैंड आर लोकेटेड आइदर ऑन द सरफेस ऑफ थायराइड लोब्स और एम्बेडेड, ये धंसी हुई दिखाई देंगी, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा थायराइड होगा उसी में ये क्या होंगी, धंसी हुई दिखाई देंगी ग्लैंड, ठीक है। आगे अब हार्मोन्स की बात कर लेते हैं इसमें। तो इनसे एक हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स है हमारा पैराथार्मोन हार्मोन्स सेक्रेट होता है पैराथायराइड से। फंक्शन क्या होता है? तो देखो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द कैल्शियम, ठीक है,
कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फेट होगा, ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो कंट्रोल करता है कैल्शियम और फास्फेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इट रिड्यूसेस द अस्थमा वगैरह, फास्फोरस कॉजिंग डिकाइंग टीथ, जैसे नहीं फास्फोरस अगर कम हो जाता है तो हमारे दांतों पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है ना। बोन्स वगैरह में भी प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है अगर कैल्शियम। तो इन सभी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है? हमारा पैराथायराइड, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड की बात हम करेंगे तो नेक्स्ट ग्लैंड आ जाएगी हमारी थाइमस, ठीक है। थाइमस हम बात कर लेते हैं थाइमस की, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड कहाँ पर होती है? तो ये लोकेटेड होती है चेस्ट कैविटी, ठीक है। तो ये चेस्ट कैविटी कहाँ पर होती है? चेस्ट कैविटी में, और जस्ट इन फ्रंट ऑफ हार्ट, जस्ट इन फ्रंट ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट, ठीक है। अब इनके हार्मोन्स की बात करें तो ये एक थाइमोसिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है। कौन सा? हार्मोन्स की बात करेंगे तो एक हार्मोन्स रिलीज करता है, कौन सा? थाइमोसिन, ठीक है, थाइमोसिन। अब इसका काम होता क्या है थाइमोसिन का? तो ये प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट्स एंड इंड्यूस सिंथेटिक एंटीबॉडीज एंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट बनाता है, फॉर्म करता है, ठीक है। और हमारे बॉडी को मतलब ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करते हैं, क्या लिख लेते हैं, प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है, प्रोटेक्शन करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हम बात कर लेते हैं किसकी, तो यहाँ पर आ जाता है इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, इम्यूनिटी सिस्टम, तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बना के रखता है, पूरा कंप्लीट करके रखता है। बच्चों एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है कि जैसे ये सपोज़ करो हमारी एक किडनी है ना, 2 किडनियाँ हैं, है ना। तो किडनी के ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में समझ गए होंगे। अब इससे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इससे हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो हार्मोन्स में पहला आ जाता है कॉर्टिन, ठीक है, कॉर्टिन हार्मोन्स। इसका फंक्शन क्या होता है? देखो ये क्या करता है, पहला पॉइंट आ जाता है इसका इम्पोर्टेंट, कंट्रोल्स, क्या करता है? कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ salt and water in the blood, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कार्टिन नाम का जो हार्मोन्स होता है इसका काम क्या होता है? ये हमारे ब्लड में वाटर और सॉल्ट का जो लेवल होता है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा।
सेकंड आ जाता है हमारा एक और हार्मोन्स जिसे बोलते हैं हम लोग एड्रीनालीन। एड्रेनालिन, ठीक है। ये क्या करता है, कंट्रोल्स हार्ट बीट, कंट्रोल हार्ट बीट एंड बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे टेस्टिस की, ठीक है। तो टेस्टिस जैसा आप जानते हो मेल्स में पाए जाते हैं। इनसे एक हार्मोन्स निकलता है, दो हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन सा, एक तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है हार्मोन्स, और दूसरा हार्मोन्स होता है कौन सा, ये होता है एंड्रोस्टेरोन, ठीक है। कौन सा होता है, एंड्रोस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो इनका एक फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रमोट एंड कंट्रोल, प्रमोट एंड कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर, जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्ट्रिक्ट इन मेल, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, प्रमोट एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है कि वही कैरेक्टर जो एक मेल में 13 से 14 साल की उम्र में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे दाढ़ी मूंछ उगाना, आवाज़ का भारी होना, है ना। तो ये कई सारे कैरेक्टर होते हैं मेल्स में जो इन्हीं के द्वारा चेंज होते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट ग्लैंड आ जाती है हमारी ओवरीज। कौन सी, ओवरीज, जो कि फीमेल में होती है, ठीक है। ये भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। देखो इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, पहला हार्मोन्स है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का फंक्शन हम बात कर लेते हैं, इनका काम हो। तो देखो इनका भी यही काम होता है कि ये प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। क्या होता है, ये प्रमोट एंड controls the development secondary sexual characteristics in फीमेल, ठीक है। फीमेल में जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो सारे इसी एस्ट्रोजन हार्मोन्स के थ्रू ही आते हैं। नेक्स्ट हार्मोन आ जाता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ये भी फीमेल में निकलने वाला हार्मोन्स है। इसका काम क्या होता है, इसका देखो ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट,
ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट। फीमेल्स में जो ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है वो प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स की वजह से ही होती है। और क्या होता है, एक्टिविटी लैक्सेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो एक्टिविटी लैक्टेशन जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में या इसी के थ्रू होता है। तो आज हमने इस चैप्टर में जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब इस डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पीनियल ग्लैंड, ये ब्रेन में पाई जा रही है यहाँ पर, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहाँ पर हमारी ब्रेन में ही होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा गले में, यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड पाई जा रही, और यहीं पर ये पैराथायराइड ग्लैंड है। ये देखो 1 और 2 3 4 ऐसे ये पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। ठीक है, जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो चेस्ट के पास में हमारे थाइमस ग्लैंड पाई जाती है बच्चों। ठीक है, नीचे आ जाते हैं थाइमस के बाद में यहाँ पर ये किडनी के ऊपर देखिएगा एडिनल ग्लैंड, और यहाँ पर पैनक्रियास, और यहाँ पर बात करते हैं ओवरीज, और ये टेस्टिस होती हैं। हमने पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया। तो पैनक्रियास ग्लैंड भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, तो मिक्स ग्लैंड में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, यहीं से इंसुलिन हमारा निकलता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है इसी पैनक्रियास से निकलता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसी से इंसुलिन निकलता है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, और जब इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तो पेशेंट को डायबिटीज़ यानी शुगर हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है ब्लड में शुगर को कंट्रोल करना, यानी उसके लेवल को बना के रखना। और जब यही नहीं निकलता है तो शुगर लेवल क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है। ओके, तो आज हम लोगों ने सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जाना, सबको समझ में आया होगा, और ये डायग्राम के माध्यम से भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।